हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। तो सबसे पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं, आप इस वीडियो को काट काट कर ना देखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके 2 नंबर 1 नंबर हो सकता है यहाँ से आपको लॉस हो, क्योंकि हम इस वीडियो में जो प्रश्न 40+ प्रश्न हमने आपके सामने लिखे हैं, इसके साथ साथ मैं कम से कम 20 से 25% और भी अलग से बताऊंगा इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को कम से कम 60+ % मानकर चलें, और वो लेवल है जो आपको बहुत कम मिलेगा, कहीं भी आधे प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे। और वो लेवल हम आपके लिए लेकर आए हैं जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, या फिर आप दूसरे स्टूडेंट से प्लस हो सकते हैं। तो बस मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और आप सभी को पता है एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो तैयारी करते रहें। उल्टी गिनती आपकी स्टार्ट हो चुकी है, समय आपके पास नहीं है, तो वीडियो के साथ बने रहें। पहला प्रश्न है, मार्शल आर्ट लोक कला महोत्सव का संबंध किससे है? देखो, मार्शल जो आर्ट लोक कला महोत्सव है, इसका जो आयोजन है मैं आपको बताना चाहता हूँ, गुरुग्राम में किया जाता है। ये प्रश्न सभी जानते हैं, लेकिन एक और प्रश्न यहाँ से जो बन सकता है, नया प्रश्न, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये किससे संबंध है? एक युद्ध की कला है। क्या है? एक युद्ध की कला से संबंध है। प्रश्न यहाँ से नया बन सकता है। और ये 1920वीं शताब्दी पर, यानी कि 1920 में ये चरम पर था। ये युद्ध की कला बहुत ही चरम पर थी, क्योंकि उस समय विश्व युद्ध हुआ था कुछ दिन पहले, या फिर कुछ दिन बाद दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था। तो ये युद्ध की एक कला है। ये प्रश्न मैंने आपको अलग से बताए हैं, अच्छे प्रश्न, लेकिन आप सभी जानते हैं इजी प्रश्न है, गुरुग्राम में है, ये बिल्कुल आयोजित किया जाता है, इससे महोत्सव का आयोजन किया जाता है। लेकिन जो अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा लेवल का प्रश्न है। मार्शल आर्ट लोक कला किस शताब्दी का अर्थ है? देखो, 15वीं शताब्दी का अर्थ है ये। शब्द भी कह सकते हैं, सॉरी, ये 15वीं शताब्दी का शब्द है, लेकिन किस का है? ये यूरोपीय शब्द है। किसका है और कहाँ का है? यूरोपीय शब्द है ये मार्शल आर्ट एक यूरोपीय शब्द है, 15वीं शताब्दी का है। तो ऐसे आपको याद करना है। और आप चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो, और आप चाहते हैं कि हमें डीपली पढ़ना है, और आपके 3-4 प्रश्न गलत हो जाते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं, बार बार आप अच्छे से तैयारी करते हैं, फिर भी एग्जाम क्लियर नहीं होता है, तो भाई आप सभी के लिए 199 में पेड बैच है। और वही लेवल हम आपका लेकर चल रहे हैं, जहाँ से आपको जरूर नौकरी मिलेगी, दूसरे स्टूडेंट से आप प्लस होंगे। ऐसा नहीं है कि हम घिसा पिटा वो ही करा रहे हैं, हम अच्छा लेवल लेकर चलते हैं, और जो 4-5 नंबर प्लस हो जाते हैं, जो डिफरेंस पैदा होता है, जो नौकरी दिलाता है, वही लेवल हमारा है। और मात्र 199 में साथ जुड़ सकते हैं। फिलहाल 2020 की करंट अफेयर फ्री है, बार बार पे नहीं करना है, एक बार पे करना है। लाइफ टाइम वैलिडिटी है इस बैच की। आगे आपकी इच्छा है, स्क्रीन पर आपके सामने नंबर है, यहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आमों का मेला 2019 में कौन सा मेला था? तो अब मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देता हूँ इसके बारे में। आमों का मेला 2019 में, देखो, ये 28वां मेला था, मैंने स्क्रीन पर लिखा हुआ है बिल्कुल। और अब की बार इस मेले का 2020 में आयोजन नहीं किया गया, क्योंकि आप सभी जानते हैं बीमारी की वजह से। एक प्रश्न यहाँ से आ सकता है, आमों का मेला किस महीने में लगता है? तो ये आपका जुलाई महीने में लगता है, और खासकर ये 2 या 3 दिन का मेला होता है। तो ध्यान देना है, ऐसे प्रश्न नहीं पूछेगा, लेकिन पूछ सकता किस महीने में आयोजित किया जाता है और कौन सा मेला है, ये पूछ सकता है 2019 का। एक और प्रश्न यहाँ से बन सकता है, जो आमों का मेला है पिंजौर पंचकुला में लगता है, लेकिन आम सबसे अधिक कहाँ पर होते हैं? अंबाला में होते हैं, सभी जानते हैं। लेकिन मेला कहाँ पर लगता है? पिंजौर पंचकुला में लगता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो यादवेंद्र गार्डन है, वहाँ पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो ये प्लस पॉइंट है, ध्यान देना, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और एक और प्रश्न यहाँ से आ जाए कि भाई आमों का मेला पहली बार कब लगा था? 1991-92 में स्टार्ट किया गया था। तो भाई ध्यान देना है, वीडियो एंड तक देखनी है, बहुत कुछ बता रहा हूँ, इसलिए हम कहते हैं वीडियो काट कर ना देखें। अगला प्रश्न देखते हैं, देश का प्रथम पद्म श्री व द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित महिला कौन है? तो ये डॉक्टर सुनील डबाश है, और एक कबड्डी कोच है। एक कौन है? कबड्डी कोच है, नोट कर ले भाई, इसका हरियाणा से संबंध है। हरियाणा के मतदाताओं के लिए सेल्फी पॉइंट कहाँ पर बनाया गया? तो जब चुनाव हुए थे हरियाणा में, सेल्फी पॉइंट बनाया गया था। लेकिन डॉटर विद सेल्फी, यानी कि जो डॉटर के साथ पहली बार जो सेल्फी ली गई थी, जो सेल्फी का जो क्रेज था एक, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक सुनील नाम का व्यक्ति था, उन्होंने अपनी बेटी के साथ पहली बार सेल्फी ली थी,
और जब से ये सेल्फ़ी चली आ रही है, काफ़ी लोग सेल्फ़ी लेते हैं अब भी। तो कुछों का हादसा भी हुआ सेल्फ़ी के साथ लेने के चक्कर में, कई बार दुर्घटना भी हुई है, वो बात अलग है। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ इस वीडियो में, जो सुनील है उसका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो ये आपके लिए प्रश्न मैंने छोड़ा है। अगला प्रश्न देखते हैं, और जो सेल्फी पॉइंट कहाँ पर बनाया गया था मतदाताओं के लिए? गुरुग्राम में बनाया गया था। ये प्रश्न भी देख लिया आप साथ के साथ। हरियाणा की पहली महिला सांसद कौन बनी? सभी जानते हैं, चंद्रावती थी, लेकिन डेट ध्यान रखना 1977 में ये बनी थी। लेकिन जो प्रश्न इससे संबंधित है, अगला प्रश्न, वो जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, महिला सांसद चंद्रावती ने किसको चुनाव में हराया था? तो भाई बंसीलाल को हराया था। किसको हराया था? बंसीलाल को हराया था। और ये कहाँ से खड़े हुए थे उस समय? भिवानी की हम बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हुए हरियाणा के कितने लोगों की अस्थियां इटली से लाई गई थी? देखो, दूसरे विश्व युद्ध की हम बात कर रहे हैं, और आप सभी जानते हैं 2 युद्ध हुए थे, प्रथम विश्व युद्ध और सेकंड। तो भाई उस समय काफ़ी टाइम पहले की बात है, तो उनकी अस्थियां 2019 के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, तो 2 व्यक्तियों की अस्थियां हरियाणा में आई थी, कुछ की पंजाब में भी आई थी। तो देश में काफ़ी जगह अस्थियां लाई गई थी, यानी कि जो कंकाल थे, काफ़ी पुराना जो शरीर का ढांचा होता है, तो भाई पहचानने में तो चलो उन्होंने ही पहचाना होगा, कोई पहचान होगी उनकी अपनी, उसके अनुसार इन्हें वापस किया गया है। तो ये भी एक सरकार का बहुत बड़ा काम था। तो उन 2 व्यक्तियों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ। पालू राम का संबंध हिसार से और हरि सिंह का झज्जर से है, और 2 व्यक्ति हैं हरियाणा के, तो ध्यान देना भाई, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा का प्रथम सक्षम ब्लॉक किसे बनाया गया? तो भाई सक्षम ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं, तो ये सांपला है, और सांपला आप सभी जानते हैं कहाँ पर है? गढ़ी सांपला की मैं बात कर रहा हूँ। ये आपका कहाँ पर है? रोहतक में है। अगला प्रश्न देखते हैं, और भाई मज़ा आ रहा है टॉपिक देखने में, वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। अगला प्रश्न देखते हैं, शीशगंज गुरुद्वारा हरियाणा में कहाँ पर है? हो सकता है ये प्रश्न कुछ व्यक्ति पहली बार देख रहे हों, लेकिन मैं आपको बता दूं बिल्कुल सही प्रश्न है। शीशगंज गुरुद्वारा हरियाणा में कहाँ पर है? अम्बाला में है। अब मैं आपको 3 प्रश्न यहाँ से 4 प्रश्न बताता हूँ भाई, ध्यान देना है। 4 प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छे प्रश्न है, तो वीडियो के साथ बने रहें। शीशगंज गुरुद्वारा अम्बाला में सब अब सभी के सामने है। शीशे वाली मस्जिद सभी जानते हैं कहाँ पर है? शीशे वाली मस्जिद कहाँ पर है? रोहतक में है। लेकिन एक प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वीडियो बिल्कुल ना काटे, जो प्रश्न मैं आपको बताऊंगा। तो अगला प्रश्न है, शीशे वाली मस्जिद कहाँ पर है? रोहतक में है। शीशगंज गुरुद्वारा अम्बाला में है। शीश महल ये आपका कहाँ पर है? फर्रुख नगर। लेकिन जो अगला प्रश्न है, फर्रुख नगर आपका कहाँ पर है? गुरुग्राम में है, सभी जानते हैं। अगला प्रश्न जो अच्छा है प्रश्न है, विश्व युद्ध से पहले, प्रथम विश्व युद्ध से पहले सीसा उद्योग, जी हाँ, सीसा उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध था? इंपोर्टेंट प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, नोट कर लेना। और इसका जो राइट आंसर है अंबाला। कहाँ का प्रसिद्ध है? अंबाला। इसलिए हम आपसे कहते हैं पेड बैच ज्वाइन करें, बिल्कुल अच्छे से कवर कराते हैं, वो ही लेवल लेकर चलते हैं जहाँ से आप प्लस हो सकते हैं। अब आपके सामने एक इजी प्रश्न है, लेकिन दूसरा प्रश्न इससे मिलता जुलता प्रश्न है, उसको भी बताऊंगा मैं इसमें। गुरुद्वारा मंजी साहिब कहाँ पर है? सभी जानते हैं कैथल में है। लेकिन प्रश्न आ जाए गुरुद्वारा मंजी साहिब प्रथम पातशाही कहाँ पर है? तो ध्यान देना है, ये आपका कहाँ पर है? करनाल में। एक भाई ने मेरे पास कमेंट भी किया था भाई, उसी के लिए मैंने इस प्रश्न को पुट किया है। तो भाई मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको गलत कराऊं, बाई चांस कोई प्रश्न गलत हो जाता है उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, गुरुद्वारा मंजीत साहिब, ये मैंने बता दिया। गुरुद्वारा श्री सिंह सभा हरियाणा में कहाँ पर है? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, ये कहाँ पर है? सोहना में है। कहाँ पर है? सोहना में है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा का सबसे अधिक संवेदनशील अभ्यारण्य कौन सा है? तो भाई संवेदनशील के नाम से ध्यान देना है, सभी जानते हैं 2 राष्ट्रीय उद्यान है हरियाणा में, कालेश्वर जो कि यमुनानगर में है, और एक है आपका सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य जो कि गुरुग्राम में है। तो भाई यहाँ पर संवेदनशील आ जाए तो कालेश्वर लगाना है, और ये कहाँ पर है? यमुनानगर में है। और आप कमेंट करके बताना, इजी प्रश्न है बिल्कुल, ये कब बनाया गया था राष्ट्रीय उद्यान, तो हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अल्ताफ हुसैन हाली को अंग्रेजों द्वारा समूह उलेमा की उपाधि है, सॉरी पार्टी नहीं है, की उपाधि कब प्रदान की गई? पार्टी कब प्रदान की गई? पार्टी नहीं है, उपाधि कब प्रदान की गई? तो भाई ये अंग्रेजों के द्वारा दे दी गई थी 19
2004 में। अल्ताफ हुसैन हाली से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? ये प्रश्न नया है, बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा का प्रथम लोक नृत्य, आसान है, धमाल है, मैं चर्चा नहीं करूंगा। हरियाणा का प्रथम लोक नाट्य कौन सा है? सांग है भाई। कौन सा है? सांग है। ये इंपॉर्टेंट है भाई। जो तख्ते होते हैं, जो तख्ता होते हैं, जो तखत बोलते हैं जिसे, उस पर इसका आयोजन किया जाता है। जो पुरुष होते हैं वो महिला किरदार निभाते हैं कई बार। तो भाई ये इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान देना है। बहुत से सांगी हैं हरियाणा के, आप सभी जानते हैं। सोनीपत से बहुत से हैं, लक्ष्मी चंद है, दीपचंद है, मांगेराम है, धर्मवीर है, बहुत सारे सांगी हैं, किशन भट्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा के सभी जगह पर कौन सा नगर निगम अधिनियम लागू है? तो सभी जगह पर कौन सा नगर निगम अधिनियम लागू है? ध्यान देना भाई, 1994। इंपोर्टेंट है भाई बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा राज्य का प्रसिद्ध विनोदी कवि किसे कहते हैं? तो भाई इस महान पुरुष की मैं बात जरूर करूंगा, एक नहीं कई कई प्रश्न बताऊंगा, तो ध्यान से सुनना। हरियाणा राज्य का प्रसिद्ध विनोदी कवि किसे कहते हैं? सुरेंद्र शर्मा। हास्य कवि किसे कहते हैं? सुरेंद्र शर्मा। सुरेंद्र शर्मा का संबंध कहाँ से है? आप सभी जानते हैं, नारनौल महेंद्रगढ़ से इनका संबंध है। लेकिन जो प्रश्न मैं अब आपको बताने वाला हूँ वो अच्छे प्रश्न हैं। सुरेंद्र शर्मा किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो नोट करना है, मारवाड़ी भाषा। कौन सी? मारवाड़ी भाषा। नोट कर ले भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी के लिए, प्रश्न यहाँ से बन सकता है। सुरेंद्र शर्मा किस भाषा का प्रयोग करते थे? मारवाड़ी भाषा का प्रयोग करते थे। प्रश्न आ सकता है, मारवाड़ी भाषा किस राज्य की प्रसिद्ध है? तो भाई ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, राजस्थान। किसकी? राजस्थान। तो जरूर ऐसे ही प्रश्न आपको मिलते रहेंगे हमारी वीडियो में। और भाई जिसको नौकरी चाहिए, 199 खर्च कर लें, ज़्यादा नहीं है, कितनी बार आप कमा सकते हैं, आपके सामने नंबर है। अभी फ़ोन उठाएं, तुरंत बैच ज्वाइन करें। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल डीपली वही लेवल जहां से सिलेक्शन हो। और हम ज़्यादा नहीं कहते हैं, मेहनत का हम आपसे ले रहे हैं और आपको नौकरी लग सकती है, ज़्यादा चांस आपके बन सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक का राज्य स्तरीय समारोह आयोजन कहाँ किया गया? तो भाई बिल्कुल हो सकता है सर्जिकल स्ट्राइक का जो राज्य स्तरीय जो सम्मेलन या आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये भाई झज्जर में किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कहाँ पर किया गया? झज्जर में किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा की प्रथम कैशलेस यूनिवर्सिटी कौन सी बनी? तो भाई हरियाणा की प्रथम कैशलेस यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। कौन सी बनी है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। तो मैं आपको, देखो एक पत्रिका है भाई कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की, मैं आपको पत्रिका बता रहा हूँ। दो पत्रिका प्रश्न जो आपके बन सकते हैं, पूछ सकता है भाई। 360 पत्रिका, 360 जो पत्रिका उसका संबंध किससे? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से है। एक कैरियर, सॉरी कैरियर 360 है, पूरा नाम क्या है? कैरियर 360 है, ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की है। एक आ सकता है कलानिधि पत्रिका का संबंध किससे है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से है। तो भाई पढ़ लें, मैं फिर से कह रहा हूँ, उल्टी गिनती आपकी स्टार्ट हो चुकी है, अच्छे लेवल से तैयारी कर लें। और मैं फिर से कह रहा हूँ, जो ये सोचते हैं कि हरियाणा जी के हमें आती है फिर भी नंबर कट जाते हैं, क्योंकि आप अच्छे से नहीं पढ़ते, डीपली नहीं पढ़ते, वो नहीं पढ़ते जहाँ से एग्जाम क्लियर हो आपका। गीता के किस अध्याय में संसार को वृक्ष रूप में दिखाया गया है? तो भाई गीता के किस अध्याय में संसार को वृक्ष रूप में दिखाया गया? 15वां अध्याय। कौन सा है? 15वां अध्याय। इंपोर्टेंट है भाई, यहाँ से प्रश्न बनते हैं महाभारत गीता से संबंधित। कलाम ए नारंग किसकी प्रमुख पुस्तक है? आपने हो सकता है पहली बार इस प्रश्न को देख रहे हो। कलाम ए नारंग किसकी प्रमुख पुस्तक है? सैयद सैयद गुलाम भिक है भाई, भीख नहीं है, भिक है। कौन है? भिक। और इनका संबंध कहाँ से है? अम्बाला से है। और ये एक पाकिस्तानी राजनीति के लिए से जाना जाता था। इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान देना आपको। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा के मुख्य सचिव बनने वाले प्रथम पुरुष कौन थे? तो इजी प्रश्न है, ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा। श्री स्वरूप कृष्ण। कौन थे? श्री स्वरूप कृष्ण। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा की सबसे प्राचीन गौशाला रेवाड़ी। सभी जानते हैं भाई, प्राचीन जो गौशाला है रेवाड़ी है, वो कब स्थापित की गई? 24 दिसंबर 1878 में। किसने की? दयानंद सरस्वती ने। लेकिन इसके 2 साल बाद उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी? रेवाड़ी के अंदर। और गौशाला खोली थी उससे पहले 24 दिसंबर 1878 को। और भाई कमाल की बात है, गौशाला की स्थापना भी कहाँ पर की गई? सबसे पहले रेवाड़ी। लेकिन सबसे कम गाय भी कहाँ पर है? रेवाड़ी में है।
और अधिक कहाँ पर है, सिरसा में है। अगला प्रश्न देखते हैं, विंटेज कार महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा आयोजित किया जाता है। ये प्रश्न मैंने एक वीडियो में आपसे पूछा था भाई। विंटेज कार महोत्सव का आयोजन मैं आपको बताता हूँ, ये 1964 से चला रहा है। पुरानी कारों से संबंधित एक रैली निकाली जाती है और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये गुरुग्राम में निकाली जाती है। सभी जानते हैं 1964 में स्टार्ट हुई थी। ये प्रश्न पहली बार ग्रुप डी में देखने को मिला था और सॉरी लैब अटेंडेंट के एग्जाम में आया था सबसे पहली बार ये प्रश्न। तो और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये गुरुग्राम में किया जाता है और किसके द्वारा आयोजित किया गया था, स्टेटस ग्रुप के द्वारा किया गया था 2014 में और उसे एक जयंती के रूप में मनाया गया था। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन प्रश्न आ जाए किस क्षेत्र से निकाली जाती है, पहाड़ी क्षेत्र है। कहाँ का पहाड़ी क्षेत्र है, सोहना का। तो ध्यान देना भाई बिल्कुल। और फरवरी मार्च महीने में इसका आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा भूमि कर एकत्रित करने के लिए जो साहिब दीवान होता है उसे सूरदास ने क्या नाम दिया। तो भाई इसका जो राइट आंसर है मुसाहिब। तो 1.25 लाख शायद मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, जो दोहे शायद क्या उनकी भी इसने रचना की थी। सॉरी इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ सूरदास ने। और इनका संबंध सिही फरीदाबाद से संबंध है इनका, सभी जानते हैं। इनके काफ़ी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं तो सभी जानते हैं। लेकिन मुसाहिब कहा था, इसे इम्पोर्टेंट है। हरियाणा की प्रथम सहकारी चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई। तो ये पानीपत रोहतक में की गई थी 1956 में, जब आपकी LIC आई थी। तो ध्यान देना भाई, कब स्थापित की गई, पानीपत रोहतक में 1956 में। लेकिन सरस्वती शुगर चीनी मिल कहाँ पर है, यमुनानगर में। लेकिन शुगर सिटी किसे कहते हैं, रोहतक और पलवल। देखो कमाल की बात है, गन्ना सबसे अधिक यमुनानगर में होता है। लेकिन HSC भी कमाल करता है, ऐसे ऐसे प्रश्न बना देता है अपनी तरफ से। अगला प्रश्न देखते हैं, जटायु यात्रिका महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है भाई। पिंजौर यानी कि पंचकुला में किया जाता है, सभी जानते हैं। लेकिन जटायु यात्रिका महोत्सव का आयोजन कौन करता है भाई, मनसा देवी के जो मंदिर के पुजारी हैं इसका आयोजन करते हैं। इंपॉर्टेंट है भाई ये दोनों प्रश्न। अभी जो ऑनलाइन एग्जाम हुए थे फरवरी मार्च महीने में, लास्ट 6-7 महीने पहले, तो ये प्रश्न पूछे गए थे वहाँ पर। अच्छा प्रश्न है। हरियाणा किस जगह की धरती को महर्षि व्यास की कर्मस्थली कहा जाता है। तो बिलासपुर है भाई। कौन सी धरती है, बिलासपुर। इंपॉर्टेंट है भाई बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्तिक महोत्सव का आयोजन कब से किया जा रहा है। तो भाई अच्छा प्रश्न यहाँ से बन सकता है। तो मैं आपको बताऊं, कार्तिक जो महोत्सव है इसका आयोजन कब से किया जा रहा है। सांस्कृतिक कार्तिक महोत्सव का आयोजन है भाई, सांस्कृतिक महोत्सव है भाई। ये ध्यान देना 1996 से किया जा रहा है। और कहाँ पर किया जा रहा है, बलराम यानी कि बल्लमगढ़ में किया जा रहा है। राजा नारसिंह महल से इसका संबंध है। मैंने ये प्रश्न भी आपसे पूछा था। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा की सबसे छोटी रियासत में कुल कितने गांव थे। तो इसका जो राइट आंसर है 24 गांव थे। और उनका संबंध कहाँ से है, दुजाना। कहाँ से है, दुजाना। तो भाई बहुत ही प्रश्न मैंने करा दिए हैं। और अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको शेयर कर देना, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। और मैं फिर से कर रहा हूँ, जिस भाई को बैच चाहिए तो स्क्रीन पर आपके सामने नंबर है, यहाँ से आप जुड़ सकते हैं। बिल्कुल डीपली कवर कराया है। और दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।